देगी सब कुछ। शरीर भी कुदरत का है, चलाता भी वो है, इसका अंत भी वो करता है। जब आपका नहीं है, दुनिया की कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। ये सिद्धांत सबके लिए एक ही अलग अलग है। तो ये बातों को हमको समझना पड़ेगा। इसमें ये बात नहीं है कि घर बार का त्याग कर दो, अपनी दृष्टि में अज्ञानता को निकालो कि जो अज्ञानता से हमको राजनीति होता है, जो अज्ञानता से चिंता होती है, जो अज्ञानता से मेरा तेरा होता है, खाना पीना इतना घर में पड़ा है, सोने के लिए गद्दी पड़ी है, खाने पीने के लिए सामान घर में पड़ा है, बनाने वाला पड़ा है, फिर भी ये सोते सोते एयर कंडीशन में टेंशन करता है कल क्या होगा, कल क्या होगा। नहीं समझ में आया। कल गादी भी वही रहेगी, खाना पीना भी वही रहेगा, बनाने वाला रहेगा, तुम क्यों टेंशन करते हो? मगर टेंशन क्यों करते? पैसा कम मिला, ज्यादा कम मिलेगा, किसी को दिया है तो वापस कब आएगा, बिजनेस करता हूं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, स्टॉक मार्केट में लगाता हूं, स्टॉक मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, कितना टेंशन। अब देखो, जब कुदरत का कानून कहता है शरीर के साथ सब कुछ मेरा है और मेरा ही रहेगा, तुम यूजर है तो टेंशन करने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं हो। मेरा है और मेरे पास ही, तुम टाइम बीइंग यूजर हो। क्या बताया? गोल्ड सिल्वर डायमंड सब कुछ मिलेगा, उपयोग करने के लिए, ले जाने का नहीं। बोलते नहीं है, मगर मालिक की करते करते मेरा मेरा करके मर जाने का बोलते नहीं है। मैंने तो क्या कहा, एक रैंडम बात समझाने की कोशिश किया। अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मेरे को करो, एनी काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि मैं बताता हूँ वही बात नहीं, कोई भी प्रकार के प्रश्न करो। साहब जी, आपने कहा था पहले कि दर्शन खुला होता है पहले और लास्ट में जाके वो ज्ञान, तो ये दर्शन और ज्ञान एक चीज नहीं है। यही भ्रांति हमारे हिंदुस्तान में हजारों साल से चल रही है। जब भगवान थे तब नहीं थी भ्रांति, उसके जाने के बाद कोई केवल ज्ञानी हुआ नहीं तो भ्रांति। जब सब ज्ञानी होगा तो फिर क्या होगा? कोई अनुभवी होगा तभी बताएगा ना। सब शास्त्रों की बात करेंगे, शास्त्रों की बात करेंगे, शास्त्रों की बात करेंगे, फिर क्या होगा? उससे बाहर जाएंगे तो मालूम होगा ना। आज बाप और बेटे के बीच 25 साल का अंतर होता है, यस और नो? बाप और बेटे के बीच एवरेज 25 साल का अंतर होता है, और 25 साल के अंतर में बाप बेटों को नहीं समझता है, बेटे बाप को नहीं समझता है, बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। यस और नो? यस और नो? 25 साल के जिंदा लड़का और 50 साल का जिंदा बाप एक दूसरे को समझ नहीं सकता है, और वही बाप 500,000 साल पहले छापी हुई किताब को समझने बैठ रहा है। नहीं समझ में आया। अभी क्या होगा? नहीं समझ में आया। क्या करोगे? किताब उस समय के लिए लिखी गई थी, उस लेवल के लोगों के लिए लिखी गई थी। आज आप पढ़ोगे, बच्चे जो जिंदा है उसको नहीं समझ पाते हो, वो छपी हुई किताब का आप समझ पाओगे? इज इट ट्रू? बस यही अज्ञान। आप किसी के पास जाओ, साधु समझाए, बोलो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वही मान लो। तो आप नहीं मानते हो, आप तो महावीर के विरोधी हो, कृष्ण के विरोधी हो, राम कहते हैं कि नहीं कहते? देखो, आपको इस प्रकार का मैस्मरिज्म कर दिया कि वो जाल में से आप बाहर ही नहीं निकलो। आप समझे? अभी क्या करोगे? तो इसीलिए मैंने कहा हर बात में सच्चाई समझो। तो दर्शन और ज्ञान की पहले परिभाषा जानो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान किसको कहते हैं और दर्शन। ज्ञान इसको कहते हैं हु आई एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां क्या है, मैं परमानेंट हूं या टेम्पररी हूं, मैं चेतन हूं या जड़ हूं, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं,
मैं हर शक्तियों से, हर शक्तियों, परमानेंट शक्तियों से लिप्त हूं। मेरी हर शक्तियां अविनाशी है, आप समझे। और मेरे को शरीर के साथ कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि मैं चेतन हूं और ये मैं हूं। इसकी जागृति होना, इसको कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान। और दर्शन का मतलब होता है शरीर क्या है, शरीर कैसे चलता है, संबंध क्या है, संपत्ति क्या है, साधन क्या है, ये दुनिया क्या है, दिन रात क्या है, ठंडी गर्मी बारिश क्या है, सन एंड मून, स्टार्स, ग्रह नक्षत्र क्या है, भर्ती ओट क्या है, तेजी मंदी क्या है, पाप पुण्य क्या है, कर्म और कर्म फल क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, टेम्पररी हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, ये तो सब कुछ समझना, इसका नाम है भेद को क्या कहेंगे? आपने जो भेद जैसे भेद हो जाता है आत्मा और शरीर का, तो वो दशा ज्ञान में दशा कहेंगे या उसको? जब आपने जाना कि मैं ये हूं और मेरे अलावा जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूं और मेरा भी, तो भेद विज्ञान हो गया। वही बोल रहा हूं। पर पहले जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर मैं नहीं हूं, हिस्सा कौन सा है, क्योंकि मैं तो इसको ही कहता हूं कि मैं हूं, फिर क्या होगा? तो ये तो ज्ञान में नहीं आएगा, दर्शन में आएगा। उनके साथ जुड़ी हुई सब चीजें किस में आएगी? दर्शन। ये जो 5 चीजें दिखती है पूरी दुनिया किस में आएगी? दर्शन। और मैं किस में आऊंगा? मेरे अलावा सब कुछ किस में आएगा? दर्शन। पूरा ब्रह्मांड किस में आएगा? दर्शन। तो ये ब्रह्मांड की सच्चाई को जानना, इसका नाम है सनातन सत्य। और ब्रह्मांड की व्यवहार को जानना, इसका नाम है रिलेटिव सत्य। और हम सब रिलेटिव सत्य में फंसे हुए हैं और सनातन सत्य जानते हैं और इसीलिए राग द्वेष करते रहते हैं। तो ये दर्शन और ज्ञान, ये दोनों को जोड़ के रखा है। तो ये दर्शन, हम ये दर्शन बोल रहे हैं आप, या वो भेद होने के बाद का दर्शन? जो दर्शन है, ये जो संसार में देख रहे हैं, वो एक बाह्य दर्शन, बाह्य दर्शन, बाह्य। हाँ। और अभी एक जैसे भेद होने के बाद जो ज्ञान कहो उसको, तो दर्शन ज्ञान चाहे प्रकृति जो कहते हैं, तो वो भेद का एक भाग ही हुआ ना? बताऊंगा। शरीर के साथ ज्ञान होता है, क्या बताया? शरीर के साथ ज्ञान होता है तो चारित्र होता है। तो ज्ञान भी है, दर्शन भी है और वितरागता है, तो वो चारित्र है। मगर शरीर नहीं है तो चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, केवल ज्ञान है। तो आत्मा कैसा है? ज्ञान है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप। मगर बॉडी है तो ज्ञान भी है, दर्शन भी है और चारित्र भी। जब बॉडी नहीं है तो दर्शन भी नहीं है, चारित्र नहीं है, सिर्फ अभी आप किताबों पर ढूंढोगे, कहां से मिलेगा? अब समझे क्या नहीं? तो अनुभवी पुरुष का मतलब ये, उनको सब कुछ दिखता है दर्शन में, वो बताते हैं। वो किताबों में से 24 तीर्थंकर ने किताबों में से नहीं बताया। रामकृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो किताबों में से नहीं कहा, क्योंकि सब अनुभवी पुरुष थे। और आज जो लोग धर्मगुरु बताते हैं वो किसमें से बताते हैं? इनको कोई अनुभव नहीं, वो क्या बताएगा? लिमिटेशन। चारित्र कहाँ कैसे होता है? चारित्र किसको बोलते हैं? चारित्र रूप करता है, ये बाह्य चारित्र है जो कर्मों के फल स्वरूप है। क्या है? ये बाह्य चारित्र है, वो कर्मों के फल स्वरूप है। और आंतरिक चारित्र है, वो या तो अज्ञान से है या तो विज्ञान से है। अज्ञान से है तो आंतरिक चारित्र में राग द्वेष कसाय है, अगर विज्ञान से है तो राग द्वेष कसाय नहीं। और वो चारित्र को अनुभव कहते हैं। आंतरिक चारित्र से मोक्ष है और बाह्य चारित्र से संसार है। कोई भी फोटो को देख के मानते कि आपको आपके जैसा चारित्र चाहिए, तो उसका मतलब विज्ञान तो भावना है। मीनिंग क्या है? चारित्र मतलब वो विज्ञान समझना। चारित्र का मतलब होता है आपके जैसा ज्ञान, दर्शन और अनुभव मेरे को हो। ये भावना, इसके माध्यम से हम करते हैं। हम फोटो में चारित्र क्या है? वो तो जड़ है। नहीं, वो तो जड़ है, पर
उनके जैसा जैसा उनका था वैसा उनका चारित्र उनके पास जो जब वो उसके अंदर आत्मा थी और बॉडी था, तब उसके पास ज्ञान, दर्शन और चारित्र था। ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र आज हमको अनुभव में आए, ऐसे हम उसको देख के प्रार्थना करते हैं। वो मीडिया है, क्या है समझ में? ज्ञानावरण और दर्शनावरण अंतराय है। तो अंतराय और ज्ञानावरण में क्या डिफरेंस है? अंतराय का मतलब होता है मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं और हर प्रकार की अनंत शक्तियां मेरे पास है, मगर होते हुए भी अनुभव नहीं होता है। इसको कहते हैं अंतराय कर्म। नहीं होना तो है और नहीं होता तो मतलब क्या हुआ? नॉलेज है, अनुभव नहीं, वो तो नॉलेज नहीं। तीन चीज आई ना, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मौनीय कर्म। ये तीनों से अंतराय कर्म है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्याचार। तो पुरुषार्थ के लिए क्या होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इससे अज्ञान धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और ये लास्ट में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र। तो फिर बाद में अंतराय टूट जाएगा। दैट इज द प्रोसेस। प्रोसेस समझते हैं ना? इस प्रकार की प्रक्रिया है। पहले मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, तो अंतराय भी है। फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, वो पुरुषार्थ है अज्ञान को निकालने का। और जब अज्ञान निकल गया पूरा, तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र है, तो फिर केवल ज्ञान है, उसमें अशुद्धि। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो पुरुषार्थ के लिए है। तो अंतराय कम होता है, वो कैसे अंतराय कम नहीं होता है, अज्ञान कम होता है। क्या होता है? अज्ञान जानना ही अंतराय जानना है। अज्ञान जाना ही आपको अध्यात्म के मार्ग की प्रगति को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराय कर्म बनते ही नहीं है। अज्ञान नहीं है तो फिर कर्म बंद कैसे होता है? कर्म बंध ही अज्ञान से होता है, क्रिया से नहीं होता है। कर्म क्रिया से नहीं होता है। अगर कर्म क्रिया से होता है तो फिर रामायण किया राम ने, लाखों लोगों को मार दिया, तो नरक में जाना चाहिए। वो तो मोक्ष में गए। अर्जुन ने लाखों लोगों को मार दिया महाभारत में, फिर भी मोक्ष में गए। तो क्रिया तो अच्छी नहीं थी, फिर क्यों गए? मगर क्या नहीं था? अज्ञान नहीं था। अज्ञान से कर्म बंद होते हैं, क्रिया से नहीं होते। क्रिया तो कर्म फल है, फल का फल, मगर अज्ञान से नए कर्म बनते हैं, तो इसका फल। मगर इसको अज्ञान नहीं है और बाह्य कोई भी क्रिया है, तो इसके लिए जिम्मेदार, जो मैंने पहले कहा, वो पहले